आइए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक की। जब आप बात करेंगे पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक काफी बड़ा चैप्टर है और आपको मार्क्स भी सबसे ज्यादा देगा 12th एग्जाम में। ये आपको 8 मार्क्स देगा। जब बात करेंगे 8 मार्क्स की, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बहुत आसानी से करेंगे। तो इसको 2 पार्ट में हम लोग करेंगे। एक बेसिक पार्ट करेंगे, तो बेसिक पार्ट आप लोग 11 में पढ़े, और जो बच्चे नहीं पढ़े वो अपने चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पर पढ़ा हुआ है उसको आप देखिए। इसमें से बेसिक वाला पार्ट में आपको क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है आपको कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आपको पढ़ना है रेडियस, इसमें आपको पढ़ना है आईपी, इसमें आपको पढ़ना है ईए, इसमें आपको पढ़ना है ईएन, और इसमें आपको पढ़ना है जेट इफेक्ट। तो ये जो 5 पार्ट है, ये पी ब्लॉक में जितने भी ग्रुप, सब में एक एक करके पढ़ना है। तो आप एक एक करके बिल्कुल ना पढ़ें, आप एक साथ जाइए और वहां से पढ़ लीजिए। तो इस पार्ट को मैं छोड़ रहा हूँ, जिसको दिक्कत है वो वहां जाके पढ़िए, और फिर भी अगर दिक्कत है तो आप बात करिए। अब हम लोग बात करते हैं मेन ग्रुप की, यानी मेन ग्रुप जो मेन चीजें हैं इसमें से, उसमें से पहला है नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सुनिए, ऑर्गेनिक तो है नहीं भाई, जो कि रूट वर्ड सफिक्स प्रीफिक्स लगाएंगे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिए, और जितने ध्यान से देखिएगा उतना आसानी से करिएगा। बहुत आसान मार्क्स पूछते हैं, हर एग्जाम में देते हैं मार्क्स आपको, बहुत इजी है। इसके लिए जो एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। सुनिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ होता नहीं है, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, एक इमेजिनेशन है कि रियल मतलब कितना चार्ज आ सकता है, आता है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं यह हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। जिस एग्जाम्पल की बात करें, हम आपको दे दें H2SO4, तो अगर मैं आपको बोल दूं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो क्या करेंगे, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन X मान लेंगे। हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 2, प्लस X प्लस 4 ऑक्सीजन है, बराबर 0। अगर आप बात करेंगे तो क्या कहते हैं कि पीछे हमने आपको बता रखा है कि हाइड्रोजन का हम लोग कितना पहले ग्रुप में है, इसलिए +1। हालांकि हाइड्रोजन +1 भी होते हैं, -1 भी होते हैं, आपको पता है ये दोनों होता है। तो हम लोग बात करेंगे +1 प्लस X प्लस 4 गुना ऑक्सीजन छठे ग्रुप में, तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, इक्वल टू 0। तो इसको क्या आएंगे, तो ये 2 प्लस X माइनस 8 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +6, X इज इक्वल टू +6। ये इसका ऑक्सीडेशन है, बिल्कुल अच्छे। अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है, लेकिन कहाँ तक जाता है, कैसे हम लोग बात करेंगे, देखते हैं। जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे रेंज। सुनिए, मैं कह रहा हूं रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ये होता है ग्रुप 2 ग्रुप -8, ग्रुप 2 ग्रुप -8। ये जैसे आप सल्फर की बात करेंगे, तो सल्फर किस ग्रुप का है भाई, तो सबको पता है कि सल्फर 6 ग्रुप का है, छठे ग्रुप का है। तो आप बताइए, या 16 भी बहुत आदमी कहते हैं। तो अगर 6 ग्रुप की बात करेंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितने होंगे, रेंज कितने होंगे, तो मैं बात करूंगा रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये होगा 6 to 6 - 8। यानी कहने का क्या मतलब है, 6 to -2, यानी -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6, यहाँ तक आएंगे।
मैं बता क्यों रहा हूँ सर, ये तो हमने 11 में पढ़ा है। बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत यूज है, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज है नोमेनक्लेचर। अब देखिए कुछ कंपाउंड ऐसे भी होता है जिसका इस रेंज से बाहर भी होता है। जब इस रेंज से बाहर होगा तो एक मैं टेक्निक आपको बताता हूं, अगर किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं। क्या कहा हमने कि जब किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आउट ऑफ रेंज हो जाए तो हम लोग उस कंडीशन में मैक्सिमम यूज करते हैं। अब सुनिए, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि मैक्सिमम आएगा कहां से, तो वहां पर केस आता है, वहां पर कंडीशन आता है पर ऑक्सी लिंकेज। क्या आता है? पर ऑक्सी लिंकेज। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि आखिर हम लोग इस ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर कैसे डिसाइड करेंगे कि कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे होगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, यही चीजें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा और मेन यही मोटो है आज सिखाने का। तो इसको अगर आप सीख लेते हैं तो आपका मार्क्स कंफर्म है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि कोई मेटल है, सुनिए मैं कह रहा हूं ये मेटल है और ये मेटल ऑक्सा एसिड बनाता है। सुनिए ये मेटल है या ये एलिमेंट है, मेटल कहना छोड़ दीजिए आप, ये आपका एलिमेंट है, ये आपका एसिड बनाता है। और मैं क्या कहता हूं, सुने मैं कह रहा हूं इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अजी अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑक्सा एसिड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों जुड़े हैं, तो मैं क्या कहूंगा, एक वर्ड ध्यान में रखेंगे कि अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ेंगे, अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ेंगे बाय 2 यूनिट +2। और अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटेंगे बाय -1 यूनिट। बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इसको देखें कि जब ऑक्सीजन जुड़ेगा या घटेगा तो इस केस में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए मैं बात कर रहा हूं कि कोई एलिमेंट है और वो एसिड बना रहा है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैक्सिमम है तो उसको हम लोग कहेंगे इक एसिड। सुन लीजिए, कह रहा हूं कि कोई कंपाउंड ले रहा हूं, उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसको हम लोग कहेंगे इक एसिड। अब मैं क्या कह रहा हूं कि उसमें से एक ऑक्सीजन को मैं माइनस कर रहा हूं। अभी मैंने क्या कहा कि अगर ऑक्सीजन बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ता है। अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है इसका क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हो जाएगा मैक्स -2। सुनिए अगर मैक्सिमम -2 आ गया तो उस केस में हम लोग कहेंगे अस एसिड। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा मन हो जाए कि एक और ऑक्सीजन को मैं कम कर दूं तो क्या होने वाला है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन मैक्सिमम -4 होने वाला है। और अगर मैक्सिमम -4 आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपो अस एसिड। क्या बोलने वाले हम लोग, हाइपो अस एसिड। बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि ये अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है और हमने क्या किया कि एक ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आने वाला है, ये आ जाएगा मैक्स +2। सुनिए ये क्या होने वाला है, मैक्स +2। तो जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 आएगा इसको हम लोग कहेंगे पर इक एसिड। क्या कहने वाले हैं, पर इक एसिड। अगर मैं बात करूं कि अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इससे मैं अगर H2O को निकाल दूं, सुनिए कितने एसिड से, अगर एक एसिड से निकालूं, अगर एक एसिड नहीं भी आपको बोले तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। अगर आपको कहेगा कि H2O निकाल दे तो दो तरीके से H2O को निकालेगा, एक आपको डायरेक्टली निकालेगा
और एक आपको हीट करके निकालेगा। याद करिएगा, जिसमें गर्म करके निकालेगा उसको हम लोग बोलते हैं पायरो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पायरो। और जिसमें डायरेक्टली निकाल देते हैं बिना हीट किए उसको हम लोग बोलते हैं मेटा एसिड। ये आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। जितना भी बात करें, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो और इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आए, हो नहीं सकता। आप क्वेश्चन बैंक लेके बैठिए, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां से आपको इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से समझें। अभी हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे। हाँ, इसमें एक ही एक्सेप्शन होता है, उसमें होता है वो क्लोरीन। सुनिए, क्लोरीन में क्या होता है कि जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आता है तो वहां से हम लोग शुरू करते हैं, पर एक एसिड से ही शुरू करते हैं, वहां ऑक्सीजन ऐड करने की कोई जरूरत नहीं होता है। इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से देखें, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब सुनिए, एक और मैं इंपॉर्टेंट बात कर देता रहा हूं, एक और इंपॉर्टेंट, ये पहला इंपॉर्टेंट हुआ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से नोट करिए और कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, इसमें अब भाई पानी निकाल रहे, H2O निकाल रहे, तो ये तो जरूरी नहीं कि सर किस एसिड से निकाल रहे। अभी तो आपने अलग अलग एसिड बताया, कभी आपने पायरो एसिड बताया सर, कभी इक एसिड बताया, तो कैसे होगा? तो मैं क्या समझा रहा हूं, समझिए। मैं कह रहा हूं अगर इक एसिड प्लस इक एसिड और इससे मैं निकाल रहा हूं H2O, यानी गर्म करके निकाल रहा हूं, तो इसको मैं क्या कहूंगा? पायरोइक एसिड। क्या कहने वाला हूं? पायरोइक एसिड। और अगर इसमें एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? पर पायरोइक एसिड। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? पर जुड़ जाएगा। अब सुनिए, अगर मैं कह रहा हूं अस जोड़ रहा हूं, अस एसिड जोड़ रहा हूं, और यहां भी मैं अस एसिड को ही जोड़ रहा हूं, और यहां से H2O निकाल रहा हूं, तो ये होगा पायरो, और ये क्या होगा? अस एसिड। सुन लीजिए, फर्क क्या है अस का, यहां भी फर्क किसका है? अस का। अगर एक ऑक्सीजन जोड़ दें तो फिर वही हो जाएगा, ये हो जाएगा पर पायरो अस एसिड। तो अभी आपको मैंने इतना समझाया, इसको आप बिल्कुल अच्छे से करें। मैंने क्या कहा कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो, सुनिए, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में हम लोग कहेंगे इक एसिड। अगर एक ऑक्सीजन निकाल दे तो अस एसिड, अगर और निकाल दे तो हम लोग उसको क्या कहने वाले हैं? उसको कहेंगे हाइपो। उसको क्या कहने वाले हैं हम लोग? हाइपो। तो क्या कहने वाले हैं हम लोग? इक अस हाइपो, इक अस हाइपो। बस इसको आप ध्यान से देखिए, ये तीन मेनली आपका है। हमने क्या कहा? अस, इक, अस, हाइपो। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें से पहला एलिमेंट लेते हैं जिसका नाम है फॉस्फोरस। आइए बात करते हैं। अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस पहला हम लोग बात करेंगे फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस को अगर लेते हैं हम लोग, तो पहला हम लोग बात करते हैं H3PO4। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, फॉस्फोरस किस ग्रुप का? 15 ग्रुप का। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन कितना? 5। निकाल के देख लेते हैं भाई। X 3 हाइड्रोजन प्लस X प्लस 4 ऑक्सीजन बरोबर 0। 3 इंटू +1 प्लस X माइनस 8 बरोबर 0। तो क्या होने वाला? X माइनस 5 बरोबर 0। X बरोबर कितना? +5। सुनिए, अगर +5 ऑक्सीडेशन है और ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन है तो हम लोग क्या कहेंगे? फॉस्फोरिक।
एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। मैं कह रहा हूं कि जब फॉस्फोरिक एसिड मैक्सिमम है और अगर इससे एक ऑक्सीजन निकाल दें, ये क्या होने वाला है, H3PO4। अगर ये ऐसा हो गया तो PO3, तो क्या होने वाला, एक ऑक्सीडेशन घट गया। हमने क्या कहा, एक ऑक्सीजन घटेगा तो 2 यूनिट घट जाएगा, X इज इक्वल टू +3। हमने क्या कहा आपको, सुनिए, हमने आपको कह रखा है कि ये हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस। और अगर मैं बात करूं एक और ऑक्सीजन कम हो जाए तो H3PO2, ये हो जाएगा हाइपो फॉस्फोरस एसिड। लेकिन आपको मैं बताऊं ये अनस्टेबल होते हैं, ये स्टेबल नहीं है। इसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे कि सर आगे होने वाला क्या है, कैसे होगा। अब देखिए, अब इसको मैंने कहा कि ये किस तरीके से नेमिंग होता है, और की भी मैं बात करूंगा, इससे रिलेटेड और भी कुछ बातें हैं, इसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए क्या कहते हैं कि इसका जब अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। देखिए P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH। अगर इसको देखें P डबल बॉन्ड O, OH, OH और यहाँ पर H, इसको अगर देखें तो ये हमारा होता है P डबल बॉन्ड O, इधर OH, इधर H, इधर H। सुनिए, अब देखिए, एक OH, दो OH, तीन OH, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई बेसिक। क्या बोलते हैं, ट्राई बेसिक, या इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइप्रोटिक एसिड। सुनिए, तीन OH है तो OH है तो बेस, और H प्लस भी दे सकता है तो ट्राइप्रोटिक। इसको क्या बोलेंगे, डाइबेसिक या डाइप्रोटिक। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इसमें तो क्या मैं बात करने वाला हूं इसमें, मोनो, चाहे वो बेसिक हो या प्रोटिक हो। समझे कुछ, तो बिल्कुल आसान तरीके से देखिए आप, क्या का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन है तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, वो उसमें एक एसिड, एक ऑक्सीजन हटा दिए, अस एक कर दिए तो हाइपोअस एसिड। कोई डाउट है इसमें, थोड़ा सा भी। अगर और आगे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट जो हमने आपको समझा रखा है उसको अगर देखें तो कुछ ऐसा होगा। देखिए इस बात, अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस से रिलेटेड, अगर मैं बात करूं तो क्या कहने वाला हूं, अगर मान लो कि H3PO4 है, अब प्लस में दे दूं H3PO4, तो ये क्या है, इक एसिड, और ये क्या है, इक एसिड। हमने आपको क्या बता रखा है कि अगर आपने इससे H2O माइनस किया तो ये क्या होने वाला है, ये बताइए, बताइए क्या होने वाला है, जल्दी बोलिए। P डबल बॉन्ड OH, 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 P डबल बॉन्ड OH, OH, OH। देखिए ये क्या, H2O चला जाए, हमारे पास जो होने वाला है P डबल बॉन्ड O, OH, OH, इधर आएगा O, इधर आएगा P डबल बॉन्ड O, इधर आएगा OH, इधर आएगा OH। यानी हम इसको कह सकते हैं H4 P2 और O, 3 3 6 1 7। आप बोलें, अगर आपको बोल देगा कि आप मान लेते हैं, हमने आपको क्या कहा है कि अगर पानी निकालेगा 2 मॉलिक्यूल से तो उसको हम लोग बोलेंगे पायरो फॉस्फोरिक एसिड। सुनिए, हम लोग क्या कहेंगे उसको, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। अगर 2 एसिड है उससे एक H2O निकालें या गर्म करके निकालें, उसको हम लोग बोलते हैं पायरो। अगर यही मान लेते मेरा H3PO4 होता और इसी से एक H2O निकाल देते तो 2 हाइड्रोजन गया, एक H बचा, उसके बाद क्या बचा, ये हो गया PO3। तो ये जो होगा ये होगा
मेटाफॉस्फोरिक एसिड। सुनिए, अब क्या कहते हैं भाई, अब कहते हैं कि ये अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है तो भाई स्टेबल किस फॉर्म में है? तो ये जो स्टेबल है ये पॉलीमराइज फॉर्म में है, पॉलीमेरिक फॉर्म में है। तो पॉलीमेरिक फॉर्म का जो एग्जाम्पल होने वाला है, यानी जो कंडीशन होने वाला है, वो कुछ ऐसा होने वाला है, देखें आप। तो पॉलीमेरिक फॉर्म की जब बात करेंगे आप, तो आपका पॉलीमेरिक फॉर्म है HPO3 क्या होने वाला है? होल N। अब इसमें से आपको जो सवाल पूछते हैं वो पूछते हैं POP लिंकेज, बराबर होगा। कई बार पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछता है PP लिंकेज, आपको पूछता है रिंग कितने का होंगे, रिंग मेंबर कितने का होंगे, तो क्या कहेंगे बताइए। तो सुनिए, अगर मैं बात करूं POP की बात करेंगे तो N क्या है? N है नंबर ऑफ फॉस्फोरस। तो POP लिंकेज की बात करेंगे तो N होगा। अगर मैं बात करूंगा रिंग मेंबर का तो होगा 2N। अब मैं जब बात करूंगा POP लिंकेज, इसमें एक और इंपॉर्टेंट केस आता है ऑड और इवन का। तो पहले मैं क्या करता हूं, इस दोनों को समझा लेता हूं आपको, उसके बाद मैं बात करता हूं। अगर मैं मान लो कि आपको मैं दे दूं आपको इस तरीके से कंपाउंड को, और मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए कैसे होगा। जैसे मान लो दे दिया आपको H12 P12 और O36। अगर कह रहे कि ये आपको फॉस्फोरिक एसिड दिया है और आप बताइए इसमें कितने POP लिंकेज है, तो बताइए इतना बड़ा फॉस्फोरिक एसिड आपने देखा ही नहीं है, या किसी बुक में भी डायरेक्टली इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है जो आप काउंट कर लेंगे। तो जब तक इस तरीके को नहीं समझेंगे तो आप बुक से काउंट कर ही नहीं सकते हैं, और बुक से काउंट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाने आएगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि इसको आप पहले फार्मूला के फॉर्म में लाइए। तो पॉलीमर के लिए N कितने हैं? तो N मीन्स फॉस्फोरस 12 है, इसको मैं क्या कहूँगा HPO3 होल 12। अब बताइए कि मैंने क्या कहा, POP लिंकेज कितना होगा? तो मैंने आपको क्या बता रखा है, N होगा। N मीन्स 12 होगा। इस कंपाउंड में, इतने बड़े कंपाउंड में POP लिंकेज जो है वो आपके 12 है। अब मैं क्या बात कर रहा हूं कि रिंग मेंबर कितने के बनाएंगे, तो मैंने क्या बता रखा है 2N। 2N बोले तो N का मान 12 है, तो कितने का? 24 का रिंग मेंबर बनाएंगे। अब बताइए 24 मेंबर रिंग आप बना सकते हैं? आप बनाते रह जाइएगा, एग्जाम में तब तक टाइम आपको जाएगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज जितना भी हमने फॉस्फोरस के बारे में डिस्कस किया, उसमें से आपको मिनिमम 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 अगर आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो 4 मार्क्स दे के जाएंगे, और अगर बात करते हैं बोर्ड का तो मिनिमम 2 मार्क्स आपके आएंगे। ये जो कहते हैं ना कि ये ज़्यादा एसिडिक है, ये ज़्यादा बेसिक है, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आएंगे। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। तो आज यहीं रहने दीजिए, और जितने भी दोस्त हैं आपके, जितने भी बच्चे हैं हमारे, उनको शेयर कर दीजिए, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हम लोग अब पर डे लेक्चर लेके आएंगे। थैंक यू, देखते रहिए।